काफी सारी बातें करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, विमेन्स को आगे बढ़ाने की, हुँ, उनको शिक्षा में आगे हुँ, स्थान देने की, नौकरियों में आगे स्थान देने की। हुँ, बट जहां पर जीवन साथी चुनने जैसा एक प्रश्न आता है, जो जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और हुँ। इससे एक स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के ही लाइफ समाज का मतलब समाज को बहुत कुछ जोड़ने एक। समाज को जोड़ने और आपस में भेदभाव ये सब खत्म करने की भी हम लगातार बातें करते हैं, नारे भी लगाते हैं, लेकिन वो स्लोगन और नारे सब जमीन पर धराशायी होते हैं। जी, बिल्कुल, कि वो सारे मतलब दिखाने के लिए मतलब ऐसे तरह-तरह के प्रोग्राम्स, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे मतलब वो एनजीओज़ कर रहे हों हुँ, या मीडिया पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हों या बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हों जो इस विषय में बात कर रही हों, लेकिन हुँ, ज़मीनी स्तर पे आज भी वही जाति परंपरा, धर्म परंपरा समाप्त नहीं हो पाई है। हुँ, ये साफ-साफ ये ऑनर किलिंग का मामला नज़र आता है, तो मुझे यही लगता है कि अगर एक इंसान को अपना जीवन साथी चुनने का हक नहीं है, तो फिर हम उसके लिए फिर सशक्तिकरण की बातें करना बंद करें हुँ, और हम उसी 50 साल 100 साल पुराने जमाने में जी रहे हैं, हमको ये स्वीकार करना पड़ेगा। हुँ, पुलिस की भी गलती मैं मानूँगी, मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए एक चाकू भी किसी को लगा, तो वो इंसान चिल्लाएगा। छोटा-सा भी हम लोग किचन में काम कुछ कर रहे होते हैं, उठा रहे होते हैं, रखते हैं, चिल्लाते ही लगते, तो किसी को आवाज़ ही नहीं सुनाई दी क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हुँ, मरने की स्टेज पर हमारे सर जानते हैं, बहुत बारीकी से उन्होंने सारी चीज़ें बताई भी हैं, आईपीएस है, उनको बहुत अच्छी नॉलेज है। हुँ, मरने की स्थिति तक पहुँचने में चाकू के वार द्वारा थोड़ा तो समय लगेगा, कि इतने वार कर लिए, वो लड़की चिल्लाई नहीं, किसी को कुछ आवाज़ नहीं आई, किसी को कुछ पता नहीं। पुलिस की भी इसमें कहीं न कहीं नाकामी और सुस्ती नज़र आ रही है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश में मतलब इतना लॉ और ऑर्डर के ऊपर फ़ोकस किया जाता है, कि बाबा जी का लॉ और ऑर्डर मतलब जान रहे हैं पूरे देश में, और भी देशों में मतलब उसको लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं। तो जहाँ पे बड़े-बड़े अपराधियों के लिए इतना काम किया जा रहा है, ये जो छोटे-छोटे थानों में जो इस तरीके की घटनाएँ चल रही हैं, तो कहीं न हुँ, कहीं फिर उस लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने पे ऐसा लगता है कि खास काम किया नहीं जा रहा है। जो बहुत बड़े अपराधी हैं, जो बहुत बड़े माफिया हैं, उनके ऊपर फोकस है। लेकिन जो इस तरीके की घटनाएँ हैं, वहाँ पे फोकस नहीं किया जा रहा है। तो पुलिस की सुस्ती है, नाकामी है, ये मैं साफ-साफ कहूँगी। और सामाजिक परिवर्तन भी हमको करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, कि कोई भी व्यक्ति अगर 18 साल से ऊपर है, बालिग है, तो वो अपना जीवन साथी चुन सकता है। वो अधिकार हम क्यों नहीं दे सकते? प्रेम विवाह को आज भी हमने एक्सेप्टेंस नहीं दिया है। हुँ, क्या प्रॉब्लम है लव मैरिज में? हुँ, ये हम बताएँ अपने समाज को, हुँ। क्योंकि उनको चाहिए कि हमारी कास्ट में शादी हो, क्योंकि कास्ट में शादी नहीं हुई तो फिर क्या होता है कि सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, गाँव में, खेड़ों हाँ, में, इस तमाम तरीके की रास्ते हैं, आज भी लेकिन लेकिन परंपराएँ आखिर हैं। ये सीधे मौत के घाट उतार देना या कानून अपने हाथ में ले लेना, ये कितना, ये निश्चित रूप से बहुत ही शर्मनाक है। जी, बिल्कुल ये शर्मनाक है, लेकिन लोग जब इम्पल्स में हो जाते हैं तो उनको नहीं समझ में आता ना, क्योंकि उनके अंदर उस समय इम्पल्स है, रेज है, वो आदमी बिल्कुल बिट्रेयड फील कर रहा है हुँ। कि धोखा हुआ, हमारी इज्जत खराब हो गई। अब इसका क्या रास्ता है कि ये लड़की मर जाए,